नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट कोई स्टडी मटेरियल है तो वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर इतना महत्वपूर्ण इसलिए होता है, पहले आपको हम यह बता देते हैं। क्योंकि दोस्तों जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है वह लैंग्वेज के बेस पे होता है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे यही नहीं समझ पाएंगे क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। इसलिए आप सिर्फ रटने का प्रयास ना करिए कि आप रट लेंगे तो पास हो जाएंगे। आप क्वेश्चन जो दिया है उसकी लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं। ऑप्शन आप पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा कि 4 के चारों सही हो सकते हैं, लेकिन सही तो सिर्फ एक ही होगा और सही वह होगा जो सबसे ज़्यादा सही होगा। इसलिए आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का जरूर प्रयास करिए। आपको इस चैनल पे 2011 से लेकर 2024 तक, जनवरी 2024 तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हर ईयर का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आप इस प्ले लिस्ट को जरूर सेव कर लीजिए। आपको इस प्ले लिस्ट में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हैं। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह आपका पेपर 2 है। पेपर 2 आपका पूछा गया था जो आपका 20 अगस्त 2023 में एग्ज़ाम हुआ था। 20 अगस्त 2023 में आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था इसी दिन पेपर पूछा गया था। इसमें जो सीडीपी के क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन उसको हम सब सॉल्व कर चुके हैं। जो आपके एसएसटी के 60 क्वेश्चन थे उसको हम सब सॉल्व किए हैं। आज हम सब जो आपके साइंस के 30 क्वेश्चन होते हैं इस 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है वह जो इसमें मुख्य भूमिका जो अदा करता है वह होता है बालक। आपको हर समय ऐसे किसी विकल्प की तरफ नहीं जाना है जो बालक का विरोध करता हो। इसमें टीचर की गलती हो सकती है, पढ़ाने का तरीका गलत हो सकता है, विद्यालय गलत हो सकता है, जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, पढ़ाने की सामग्री इस्तेमाल करेंगे वह गलत हो सकता है, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं गलत होता वह है बच्चा। इसलिए आपको हर समय बालक केंद्र में रखकर हर क्वेश्चन का जवाब देना होगा। अगर आप इस चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल पे यस फॉर स्टडी में जितने भी सीरीज में सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास है, साथ में साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन सभी को, और उसी के साथ नए क्वेश्चन पेपर जो आपके संभावित क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जा रहा है। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। पहला जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है साइंस के क्वेश्चन, तो कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें सबसे पहले कथन दिए गए हैं। कथन ए है अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। अमाशय की बात करें, क्या अमाशय जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो हमारे भोजन को भंजन करने में सहायता करता है। इसमें जो तर्क दिए गए हैं, पाचक रसों को क्रिया करने के लिए एक अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। पाचक जो रस होते हैं, पाचन रस की क्रिया करने के लिए क्या अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन इसमें जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है, इसमें पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं कि ए सही है परंतु आर गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर की सही व्याख्या है। थर्ड ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर इसमें फोर्थ हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगले क्वेश्चन में हम सब बढ़ते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों। किसकी बात करें, नाइट्रोजन यौगिकीकरण की बात कर रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ है, पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण। सेकंड है मृदा में उपस्थित विद्यमान जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण। थर्ड है मृत जैव पदार्थ में उपस्थित विद्यमान नाइट्रोजन का वापस मृदा में अभिमुक्त करना, वापस छोड़ना। लास्ट है जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक प्रयोज्य रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही है। जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक
प्रयोज्य रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है? यही अर्थ है कि जो जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक प्रयोज्य रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण होना। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्थित में स्प्रिंग में न्यूनतम कम से कम स्थितिज ऊर्जा होती है? इसमें आपको बताना है कि किस स्थिति में स्प्रिंग जो होती है उसमें कम से कम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। पहला ऑप्शन है स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया है और ना ही खींचा गया है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। सेकंड है स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया दबाया जाता है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। थर्ड है स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाता है तथा वह ऊंचाई पर रखा गया है। लास्ट है स्प्रिंग को अधिकतम तक खींचा जाता है तथा उसे ऊंचाई पर रखा गया है। तो लास्ट आंसर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। कम से कम स्थितिज ऊर्जा कब होगी? वह होगी दोस्तों जब स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया है और ना ही खींचा गया है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियत तापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। ऑप्शन है छिपकली, तोता, डॉल्फिन। सेकंड है कबूतर, मानव, छिपकली। लास्ट है सर्प, मेढक, काकरोच। थर्ड था और लास्ट है व्हेल, मेढक, केचुआ। इसमें जो बात कर रहे हैं कि उस समुच्चय की पहचान की जिसमें अनियत तापी जीवों का समाविष्ट किया गया है। इसमें कैसी बात कर रहे हैं? जो अनियत तापी जीव हैं उनका आपको बताना है कौन कौन से हैं जो सही हैं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जो सांप है, मेढक है, काकरोच है, ये आपके नियत तापी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? किसकी बात कर रहे हैं? कौन से मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशि को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। सेकंड है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। थर्ड है किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर या फिर लास्ट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा उस शब्द समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थान को भरे। तो कुछ इसमें पहले कथन दिए गए हैं, हम उसको पढ़ते हैं। निषेचन के समय पिता का शुक्राणु और माता के अंडाणु संलयित होकर डबलू बनाते हैं जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं को गोले में बदल जाता है। कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्धित होने लगती हैं। इस विकसित होती संरचना को आगे बढ़ते हैं। परिवर्धित होने लगती है। इस विकसित होती संरचना को यक्ष कहते हैं जो कि वायु की दीवारों में रोपित हो जाता है। यक्ष की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वह जेड कहलाता है। अब इसमें कह रहे हैं कि डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्रम से हैं। यह क्रम से क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन इसमें जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है युग्मनज गर्भ गर्भाशय भ्रूण। सेकंड है युग्मनज भ्रूण गर्भाशय गर्भ। थर्ड है भ्रूण युग्मनज डिम्बवाहिनी नलिका अंडाभिनी गर्भ या फिर लास्ट है युग्मनज गर्भ डिम्बवाहिनी नलिका या भ्रूण। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, युग्मनज भ्रूण गर्भाशय और गर्भ। सेकंड इज राइट आंसर है युग्मनज भ्रूण गर्भाशय और गर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है
कह रहे निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी संभव नहीं है। अब इसमें कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है उसको आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है, पहला ऑप्शन है PbSO4 प्लस Fe, सेकंड है Al प्लस CuSO4, थर्ड है Zn प्लस CaSO4, थर्ड है Mg मैग्नीशियम प्लस ZnSO4। तो इसमें कौन सा संभव नहीं है, कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है उसको आपको बताना है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, Zn प्लस CuSO4। यह संभव नहीं है, बाकी सभी संभव हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्राफ सीधी रेखाएं ऋजु रेखाएं हैं दोस्तों। कौन सी ग्राफ जो सीधी रेखाएं और ऋजु रेखाएं हैं। पहला है कथन कुछ दिए गए, फिर ऑप्शन हम देखते हैं। विराम अवस्था में पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ, सेकंड है एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ, थर्ड है एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ, लास्ट है विराम अवस्था में पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ। तो इसमें जो कि ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ABD सही है, सेकंड ऑप्शन है ABC सही है, थर्ड ऑप्शन है C और D सही है, लास्ट ऑप्शन है A और B सही है। इसमें जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, A सही है, B सही है और आपका D सही है, C जो कि गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चार द्रव्यों ABCD का घनत्व नीचे दिए गए हैं दोस्तों। इसमें चार द्रव्य दिए गए हैं ABCD और इनका घनत्व भी दिया गया है। यहाँ पे द्रव्य हो गए, इसका घनत्व किलोग्राम मीटर क्यूब में है दोस्तों। 785, 820, 924, 1020। कह रहे हैं कि इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से सही कथन की पहचान कीजिए। इसमें कौन सा कथन सही है उसकी आपको पहचान करना है। ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है एक बिंब जो द्रव्य C में तैरता है वह द्रव्य A में तैर भी सकता है और नहीं भी। सेकंड है एक बिंब जो द्रव्य A में तैरता है वह द्रव्य B में तैर भी सकता है और नहीं भी। थर्ड है एक बिंब जो द्रव्य में B में तैरता है वह निश्चित रूप से द्रव्य A में भी तैरेगा। लास्ट है एक बिंब जो द्रव्य C में तैरता है वह निश्चित रूप से द्रव्य B में भी तैरेगा। इसमें कौन सा राइट आंसर है। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें जो कि करेक्ट है फर्स्ट ही सही हो जाएगा। इसमें जो कह रहे हैं कि एक बिंब जो द्रव्य C में तैरता है वह द्रव्य A में तैर भी सकता है और नहीं भी सकता है। ये कन्फर्म नहीं है कि तैरेगा, तैर भी सकता है और नहीं भी तैर सकता है। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कथन कारक से संबंधित है। निम्नलिखित में कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन A है विद्युत धारा एक सदिश राशि है। इसमें कह रहे हैं जो विद्युत धारा है वह कैसी राशि है, वह एक सदिश राशि है। तर्क जो R दिया गया है, विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिणाम के साथ साथ दिशा भी है। अब इसमें कौन से ऑप्शन सही होते हैं, क्या विद्युत धारा एक सदिश राशि है कि नहीं है। अब आपको हम बताते हैं। पहला ऑप्शन है ए सही है परंतु R गलत है। सेकंड है ए और R दोनों सही हैं परंतु R की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड है ए गलत है परंतु R सही है। लास्ट है ए और R दोनों सही हैं तथा R की सही व्याख्या है। इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सही है, एक गलत है दोस्तों लेकिन R जो इसमें राइट है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन कोशिका अंगकों में स्वयं का DNA अंतर्विष्ट है। किसमें दोस्तों, किस कोशिका में स्वयं का DNA अंतर्विष्ट होता है। पहला है कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहले कथन है लवक, सूत्रकणिका, नाभिक या फिर रक्तिका। ऑप्शन इसमें जो दिए गए सही विकल्प का चयन करना है। C और D सही है, B और C सही है, थर्ड है A B और C सही है, लास्ट है A B और D सही है। जो कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही है, A सही है, B सही है और C इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है। दोस्तों किसकी बात करें, जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है। पहला है कथन है सभी सूक्ष्मदर्शी होते हैं तथा इन्हें
नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। सेकंड कथन है सभी की कोशिका भित्ति होती है। थर्ड है सभी की केंद्र की झिल्ली होती है। लास्ट है सभी की कोशिका झिल्ली होती है। सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन कुछ दिए गए हैं, हम ऑप्शन आपको बताते हैं। केवल डी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और डी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है, लास्ट ऑप्शन है केवल ए सही है। इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा, इसमें केवल डी ही सही है, सभी कोशिका की झिल्ली होती है, बाकी और सभी ऑप्शन गलत हैं। अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम सब बढ़ते हैं। उस समुच्चय का चयन कीजिए जो कॉलम ए में दिए गए अपशिष्ट कचरे के प्रकार का कॉलम बी में दिए गए इसके द्वारा अपघटन में लगने वाले लगभग समय के साथ सही प्रकार से सुमेलित करता है। तो इसमें हमको मिलान करना है, आपको मिला के बता देते हैं, क्योंकि अब एक एक ऑप्शन पढ़ने के बाद फिर ऑप्शन हम पढ़ेंगे तो थोड़ा आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शन आपको हम मिला के बता देते हैं कौन सा किस में जाएगा। तो कॉलम ए है जैसे प्लास्टिक की बोतल कितने दिन में नष्ट होती है, इसमें आपको बताना था। और जो एक मिनट इसे आपको बताना है प्लास्टिक की बोतल कितने दिन में नष्ट होती है। रेशमी रुमाल कितने दिन में नष्ट होगी। सूती कमीज़ है, केले के छिलके हैं, कागज़ है, आपको बताना है कितने समय में ये सब नष्ट होते हैं। तो इसमें हम मिला देते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया है प्लास्टिक की बोतल। अब प्लास्टिक की अगर बोतल की हम सब बात करें तो कितने दिन में होता है, ये दोस्तों अनेक वर्षों में। आप जानते हैं कि प्लास्टिक जो है अनेक वर्षों में नष्ट होता है, तो इसमें लास्ट में चला जाएगा। अब रेशमी रुमाल की बात करें, जो रेशमी रुमाल होती है वह लगभग दोस्तों कितने वर्ष में, रेशमी रुमाल आपके 4 वर्षों में ये नष्ट हो जाती है, तो यह फोर्थ में चला जाएगा। सूती कमीज़, अब सूती कमीज़ जो है आप जानते हैं कि सूती कपड़ा जो है बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलता, बहुत, तो यह आपका 2 से 5 महीने में यह समाप्त हो जाता है। इसके बाद केले का छिलका, आप जानते हैं केले का छिलका सबसे जल्दी नष्ट हो जाता है, तो यह लगभग कितने दिन में नष्ट होगा। जो केले का छिलका है यह लगभग दोस्तों 1 से 2 सप्ताह में नष्ट हो जाता है। इसके बाद कागज़ है दोस्तों 10 से 30 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक ऊंचाई पर 15 ग्राम द्रव्यमान का पंख छोड़ा जाता है। यह पाया जाता है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है, उस पर काम करने वाला नेट बल कितना है। ऑप्शन फर्स्ट है 0 है, सेकंड है 1.47 N है, थर्ड है 40.7 N है, या फिर लास्ट है 147 N है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तो दोस्तों 0, उस पर जो नेट बल काम करने कितना काम कर रहा है तो 0 है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, यक्स क्यू प्लस आयतन तत्व यक्स परमाणु द्रव्यमान 27 और परमाणु क्रमांक 13 से प्राप्त हुआ है। यक्स क्यू प्लस में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः है, क्या क्रमशः है उसको आपको बताना है। 14 है, 13 है, 10 है, सेकंड है 10 है, 13 है, 14 है, थर्ड है 13 है, 13 है, 10 है, लास्ट है 13 है, 10 है, 14 है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही है। 13 है, 10 है और 14 है, फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों फूलों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है दोस्तों। इसमें द्विलिंगी पुष्पों से फूलों के उत्पन्न से पादपों से बना है। तो ऑप्शन आपको बताना है जो दिया गया है, खीरा है, पपीता है, गुलाब है, सेकंड है सरसों है, गुलाब है, पिटूनिया है, थर्ड है मक्का है, खीरा है, पिटूनिया है, लास्ट है मक्का है, पपीता है, सरसों है। आपको 2 पुष्प वालों बताना है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है। जो आपके सरसों है, गुलाब है, पिटूनिया है, ये आपके द्विलिंगी पुष्प होते हैं और इसी से उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है दोस्तों। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नए क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप दोस्तों के साथ और खुद भी जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको समझना है गलत कथन का पहचान करना है। अभी तक तो हम सब सही कथन को ढूंढ रहे थे, लेकिन हमको गलत कथन को ढूंढना है। पहचान कीजिए। पहला है दोमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक
सुवातित होती है। सेकंड है दुमटी मृदा की तुलना में चिकनी मृदा अधिक उर्वर होती है। थर्ड है दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा की जल धारण क्षमता बेहतर होती है। लास्ट है चिकनी मृदा की कणों का अमाप दुमटी मृदा के कणों के अमाप के अपेक्षाकृत बहुत छोटा सूक्ष्म होता है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो गलत की पहचान करने के लिए बोला है, इसमें जो नंबर दिया गया था, आप इसका जवाब जो है कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा जवाब सही होगा। क्योंकि इसमें जो एग्जामिनर ने नंबर दिया था सबको समान नंबर दिया था। जितने भी लोग लगाए थे, आपने फर्स्ट लगाया, सेकंड लगाया, थर्ड लगाया, सबको एक समान नंबर दिया गया था। अब इसमें आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, बाकी हम इसका जवाब तो आपको बताएंगे ही, लेकिन आप खुद से सोचिए कि इसका जवाब क्या हो सकता है। आप उसका आंसर कमेंट करिए, बाकी हम आपको आगे बताते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं? किस पे दोस्तों? माचिस पर। पहला ऑप्शन है कांच का चूड़ और लाल फास्फोरस। सेकंड है श्वेत फास्फोरस और कांच का चूड़। थर्ड है लाल फास्फोरस और मैग्नीशियम। लास्ट है पोटेशियम और श्वेत फास्फोरस। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कांच का चूड़ और लाल फास्फोरस निघर्षण पृष्ठ का विद्यमान होते हैं। तो यही होता है दोस्तों कांच का चूड़ और लाल फास्फोरस। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कहने कि ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः ए बी सी हो सकता है? तो ऑप्शन है पहला अग्नाशय अधिवृक्क ग्रंथिया या फिर थायराइड। सेकंड है थायराइड अधिवृक्क ग्रंथिया पीयूष। थर्ड है वृषण अंडाशय थायराइड। लास्ट है पीयूष अग्नाशय थायराइड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है दोस्तों, थायराइड अधिवृक्क ग्रंथिया और पीयूष। तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, सूची छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है? तो ऑप्शन है जो आपके पास, पहला है प्रकाश छोटे से मुख्य छेद में प्रवेश करने पर विवर्तित हो जाता है। सेकंड है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। थर्ड है प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप रूप है। लास्ट है प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तब वह अपना पथ परिवर्तित करता है। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। जो प्रकाश होता है दोस्तों वह कैसा गमन करता है? प्रकाश जो है सीधी रेखा में जाता है। ऐसा नहीं कि आप आगे मारेंगे फिर वह दूसरी तरफ घूम के जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब तक हम बीच में लेंस लगा के उसे डाइवर्ट ना करें तब तक वो डाइवर्ट नहीं होता। इसीलिए कहते हैं प्रकाश जो है सीधी रेखा में जाता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है मानव सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता। सेकंड ऑप्शन है सेलुलोज किससे बना होता है। थर्ड है क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके। लास्ट है 5 ऐसे जीवों के नाम बताइए जो कि सेलुलोज को पचा सकते हैं। इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन सा मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए, कौन से ऐसे प्रश्न हैं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सकें। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाली पाठचर्या संबंधी गतिविधियों के संबंध में सही है। किसकी बात कर रहे हैं? कौन से स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाली पाठचर्या संबंधी गतिविधियों के संबंध में सही है। तो ऑप्शन है इसमें पहला ऑप्शन है प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप में विज्ञान में प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाता है। थर्ड है माध्यमिक कक्षाओं में भौतिक रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान की एकीकृत रूप से विज्ञान की तरह पढ़ाया जाता है। थर्ड है प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप में ईवीएस की तरह पढ़ाया जाता है। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं सही कथन की आपको बताना है। कह रहे हैं बी और सी सही है, सेकंड है ए और बी सही है, थर्ड है केवल सी सही है, लास्ट ऑप्शन है केवल बी सही है। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट सही है, बी और सी सही है, जो कि सी और डी आपका एक गलत है, बी और सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है
विद्यार्थियों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया है जिसमें वे बीकर में सामान्य नल के पानी का क्वथनांक तापमान माप रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस कार्य पर उन्हें आंकने का उपयुक्त संकेतक नहीं है। अब इसमें नहीं पूछा गया है तो जो ऑप्शन आपका गलत होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है थर्मामीटर। थर्मामीटर के अल्प मांग न्यूनतम गणना पर ध्यान देना। सेकंड है यह सुनिश्चित करना कि थर्मामीटर बीकर की दीवारों को छुए नहीं। थर्ड है क्वथनांक के 100 सेल्सियस मापना। या फिर लास्ट है थर्मामीटर को लटकाने के लिए स्टैंड का प्रयोग। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, क्वथनांक को 100 सेल्सियस पे मापना। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठचर्या में सामाजिक विज्ञान मामलों जैसे जीएम भोजन को सम्मिलित करने के लिए एक मान्य वैध कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है तर्क वितर्क कौशलों को विकसित करना। सेकंड है विज्ञान की प्रकृति के संबंध में समझ बनाने में सहायक। थर्ड है साक्ष्य आधारित तर्क में संलग्न रहने की क्षमता को विकसित करना। लास्ट है एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक। तो फोर्थ इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कक्षा 7 में जीवों में श्वसन पाठ पढ़ाने के पश्चात शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधि करती है। वे 3 परख नलियाँ लेती हैं तथा प्रत्येक में 3/4 3/4 का जल से भर देते हैं। परख नलियों को A-B-F-C के रूप में अंकित करते हैं। वे परख नली A में घोंघा डाल देते हैं, परख नली B में जल पादप, C में घोंघा और पादप दोनों रख देते हैं। शिक्षिका तब विद्यार्थियों से पूछती है कि किस परख नली में CO2 का उच्च सांद्रण होगा। इस मामले में शिक्षिका किस प्रक्रिया कौशल पर बल दे रही है। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है पूर्वानुमान, सेकंड है अनुमान लगाने, थर्ड है मापन, लास्ट है प्रश्न उठाने। अब इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पूर्वानुमान। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब इसमें कौन सा सही नहीं है उसको आपको बताना है। ये बच्चों के ज्ञान एवं कौशल के रंग पटेल के लिए महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन है। सेकंड है ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती है। थर्ड है इनमें से कुछ में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्र करने की और स्वयं निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है। लास्ट है इनमें से कुछ बृहद रूप से विशेषज्ञों, शिक्षकों एवं समाज के साथ बच्चों की अंतःक्रिया को बढ़ाती हैं। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ये विद्यार्थी के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विज्ञान पाठचर्या का विषय वस्तु वैधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः परिलक्षित नहीं होता है। दोस्तों इसमें नहीं पूछा गया। पहला ऑप्शन है सामग्री अद्यतन, सेकंड है अवधारणाएं यथार्थ निरूपित, थर्ड है कुछ शिक्षार्थियों के लिए अवधारणाओं को तुच्छ बनाया गया है। ऑप्शन इसमें जो दिए गए हैं पहला ऑप्शन है केवल बी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और बी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए बी सी सही है, लास्ट ऑप्शन है केवल ए सही है। तो इसमें इसका भी जवाब आप कमेंट करके बताइए। इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे सबको एक समान नंबर दिया गया था। इसका भी जवाब कमेंट करके बताइए, बाकी हम आपको बताते हैं। नहीं तो इसका जवाब हम आपको अगले क्वेश्चन में जब हम सब स्क्रीन
हिंदी का क्वेश्चन इसके बाद हम सब कवर करेंगे। तो हिंदी में जब पढ़ाएंगे तो आप इसका जवाब हम आपको बताएंगे। आप इसके पहले इसका जवाब कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इसमें क्या सही हो सकता है। आप खुद से देखिए, आपका सीटेट का एग्ज़ाम लैंग्वेज के बेस पे होता है। आप इसमें खुद से थोड़ा सा प्रयास करिए। इसमें विषय वस्तु की वैधता के संदर्भ में कह रहे हैं कि कौन सा सही नहीं है, आपको आप बताना है कौन सा सही नहीं है। हम सब अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे टीम दल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया जा सकता है? ऑप्शन है, यह बृहद आमाप वाली कक्षाओं के लिए एक प्रभावी रणनीति है। सेकंड है, यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। थर्ड है, यह आकलन के कार्य को और सरल बनाता है। लास्ट है, यह विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि करने में सहायक है। तो इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, यह विविधता सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा 7 के विद्यार्थियों में गोली दर्पण में प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी? तो इसमें गोली दर्पण की बात कर रहे हैं। गोली दर्पण के ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है, विद्यार्थियों को एक समतल दर्पण में विभिन्न अवस्थितियों में अपने प्रतिबिंबों को अवलोकन करने के लिए कहना। थर्ड है, वो सेकंड है, विद्यार्थियों को चमकीला स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहना, अवलोकन करने के लिए कहा गया है। या फिर थर्ड है, विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम स्पष्ट किए जाते हैं। लास्ट है, विद्यार्थियों को वक्र दर्पण में किरण आरेख के आरेखण की प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहना। तो थर्ड इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन से परिलक्षित नहीं होता है कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चों के अनुकूलन, जीवन के अनुकूलन और विद्या विशेष अनुशासन के अनुकूल है? तो पहला ऑप्शन है, विज्ञान शिक्षा को विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं को अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। सेकंड है, विज्ञान शिक्षक को बच्चों और उसके आसपास के वातावरण के बीच एक कड़ी बनानी चाहिए। थर्ड है, विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। लास्ट है, विज्ञान कक्षा कार्य विकासात्मक रूप से उपयुक्त होना चाहिए। तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा, विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। तो थर्ड इज राइट आंसर। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों जो आपके 30 क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन थे उसको हम सब कवर किए। अगर आप इस चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है दोस्तों, जहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नए स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराए जाएंगे। अब इसी के साथ ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर।